BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की मुलाकात को आरजेडी समेत पूरा महागठबंधन विपक्षी एकता के लिए बड़ा कदम बता रहा है, लेकिन ऐसा थोड़े ही ना होता है कि जो दिखता है वही सच में हो भी। खेल तो वोट बैंक का है। अब ऐसे समझिए कि बिहार में आकर कोई मराठी मानुष वोट करने से रहा। हाँ, ये तय है कि बिहार यूपी के लोग महाराष्ट्र में वोटिंग जरूर करते हैं, क्योंकि यहीं के लोग तो मुंबई जैसे शहरों में रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। कोई मराठी बिहार पलायन तो करता नहीं। सवाल ये कि आदित्य ठाकरे बिहार क्यों आए, आखिर इसके पीछे उनका क्या प्लान है। जल्द ही महाराष्ट्र कॉरपोरेशन चुनाव यानी कि BMC इलेक्शन 2022 होने हैं, लेकिन उससे पहले ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया। अलग पार्टी तो बनाई ही, बीजेपी के साथ सरकार लाकर बाल ठाकरे के वारिस को सत्ता से बेदखल तक कर दिया। उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका था। अब यहाँ से समझिए कि उद्धव आगे की राजनीति कैसे करना चाहते हैं। उन्हें बखूबी पता है कि जिसने BMC पर कब्जा जमाया, सत्ता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही शिंदे फडणवीस सरकार को BMC चुनाव में अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो है उत्तर भारतीयों का वोट बैंक, यानी वो मजदूर या कामकाजी वर्ग जो बिहार यूपी से काम की तलाश में मुंबई जा बसा है। हाल ही में एक बीजेपी नेता के दिए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में कुल वोटरों में से लाखों वोटर यूपी और बिहार से आते हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा और फिल्टर करें तो मुंबई में करीब 40 लाख उत्तर भारतीय वोटर हैं, यानी वो वोटर जो यूपी या फिर बिहार के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उत्तर भारतीय वोटरों की तादाद को देखें तो मुंबई में जितने वोटर हैं उसके 1/3 से ये संख्या थोड़ी ही कम है। उन्हीं बीजेपी नेता के मुताबिक BMC में कुल 227 वार्ड हैं और इनमें से 40 पर तो उत्तर भारतीय वोटरों की ज्यादा पैठ है। इतना ही नहीं, इन 227 में से 50 वार्डों पर तो यूपी बिहार के वोटरों की अच्छी खासी भागीदारी है। ठाकरे परिवार को ये अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिलाकर देश में मोदी विरोधी और विपक्षी एकता की मुहिम पर निकले हुए हैं। ऐसे में अगर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जाए तो BMC चुनाव में उत्तर भारतीय वोटरों को अपने पाले में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। मुंबई में बसे बिहारी वोटरों में भी अपने राज्य को लेकर सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं उबाल मारती रहती हैं। ऐसे में वहाँ भी बिहार की राजनीति वोटरों को प्रभावित तो कर ही सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्क्राइब करना मत भूलिएगा। आज जैसे आपने सुना होगा, तेजस्वी जी के साथ हमारी पहले से बातचीत चलती रही। 2 साल जब हमारी सरकार थी और उसी के पहले भी काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, नीतीश जी का कार्य काफी अच्छे चल रहा है। बिहार में तरक्की होती दिख रही है। हमने सोचा यही बातें जो चल रही है मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं। नीतीश जी के साथ भी मुलाकात हुई। यही बात हुई कि अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। पर्यावरण है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है, और सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं। लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना जरूरी था। हम पहले से परिवार के संबंध हो, दोनों पक्ष के संबंध हो, अच्छे हुए हैं, कभी भी कटुता आई नहीं। और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि दोस्ती आगे चलते रहेगी। इसमें राजनीति का रंग अपनाना जब वक्त हो मुंबई में आए, और ये आना जाना भी चलते रहेगा। उन्होंने भी मुझसे कहा है कि अगले
के टाइम 2-3 दिनों के लिए यहाँ टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, वो देखने के लिए आए। और मुंबई में भी काफी मैनेजमेंट। देश में युवाओं का जो राजनीति होगी उसका नेतृत्व कौन करेंगे? तेजस्वी करेंगे? देखिए, हर बार राजनीति करना जरूरी नहीं है, काम करना हो तो कोई भी कर सकता है। तेजस्वी जी काम अच्छा कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत करते रहते हैं और आगे लंबे रेस की घोड़े हैं। मुंबई में बिहार से क्या सीखना चाहिए महाराष्ट्र को? बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन ने नहीं होगा, ये इंश्योर करते हैं आप? जो करते हैं वो भाजपा के साथ है, उन्होंने जवाब देना चाहिए। आप लोग बिहारियों को पहले से बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा, विरोध होगा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में सब लोग साथ में रहते हैं। पिछले 2-2.5 साल में भी अगर आप देखें, महात्मा गांधी की सरकार थी, संविधान के हिसाब से चल रहे थे। अभी चुनौती जो है संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है, और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जो बल होगा वो करेंगे। 24 के लिए तैयारी है आदित्य, धीरे-धीरे 1 मिनट। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसी तरीन ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें लाइव 10 न्यूज के साथ।